स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं खीमा आलू। आइए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बर्तन में हाई फ्लेम पर 4 से 5 चम्मच खाने का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पर इसमें 3 मीडियम साइज के कटे हुए आलू ऐड करेंगे। आलू को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके हम इसे साइड में निकाल कर रख लेंगे। सेम तेल में 2 और आधा मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। याद रहे हमें यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच और 5 हरी मिर्च दरदरी पीसी हुई इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 और आधा मीडियम साइज के फाइनली चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे और ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे या टमाटर के पक जाने तक। अब हम इसमें मटन का कीमा ऐड करेंगे 300 ग्राम, जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 और आधा छोटा चम्मच, मीट मसाला 1 छोटा चम्मच, भुना हुआ कसूरी मेथी का पाउडर आधा छोटा चम्मच और हल्दी आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड करके इस सारे मसालों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पर 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अब फिर इसे क्विक सा मिक्स देकर हम इसे ढक्कन ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ध्यान रहे कि हमको फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू और आधा नींबू का जूस ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ढक्कन ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। ढक्कन हटाने के बाद आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि आलू और खीमा ठीक से पक गए हैं या नहीं। अब लास्ट में इसे हरे धनिये से गार्निश करके मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू खीमा सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे।